पवन सिंह को भले ही बीजेपी ने अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, लेकिन पवन सिंह कहीं भी चूक नहीं रहे हैं बीजेपी पे निशाना साधते हुए। उन्होंने एक सभा में ऐसा कहा कि सिर्फ भाषण और 5 किलो राशन से वोट आपको नहीं मिल जाएगा और झमकौला से कुछ नहीं होता है। पावर जो है ना काराकाट से शुरू होगा और काराकाट में ही खत्म हो जाएगा। ऐसा पवन सिंह ने अपनी एक सभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काराकाट क्षेत्र का एक माहौल ही बदल के रख दिया हुआ है। खाली भाषण से अब 5 किलो राशन से हमारे घर ना चली। बोला था झमकौला से हुई, मैं तो यही बोल रहा हूँ, पावर काराकाट से शुरू और काराकाट में ही। वैसे तो पवन सिंह ने जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तब से बीजेपी का अपना माथा पकड़ के बैठी हुई है और इस टेंशन में पड़ी हुई है कि शायद वहां से जो मेरा प्रत्याशी है यानी उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको मात दे देंगे ये पवन सिंह। और इसके वजह से पवन सिंह पे बार बार निशाना वो लोग साध रहे थे, बार बार पवन सिंह को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि नहीं पवन सिंह या तो आप नॉमिनेशन अपना वापस ले लीजिए और नहीं तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और अंत में जब पवन सिंह इन सभी बातों को निगलेक्ट करते हुए अपने वादे पे, अपने दिए गए वचन पे वो कायम रहते हैं, तब जाके लास्ट में बीजेपी अपने पार्टी से पवन सिंह को निष्कासित कर देती है। लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह का मनोबल नहीं टूटता है। जिस जोश में वो शुरू में आते हैं उसी जोश में वो हमेशा अभी तक दिख रहे हैं। जैसा कि उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है कैंची छाप, और कैंची छाप का लहर जो है ना काराकाट क्षेत्र में वहाँ के जनता से पता चल रहा है कि किस तरह का माहौल पवन सिंह ने वहाँ खड़ा कर दिया हुआ है। यहाँ तक एक समीकरण यदि देखा जाए तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा का नाम चर्चा भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह ने ऐसा माहौल ही खड़ा कर दिया है जिसको कि देख के सब हैरान हैं। और ये सभी कुछ देखने के बाद ना ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी का कोई चाल है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग दिशा में जा रहा है, सब कुछ पवन सिंह के पक्ष में ही जाते हुए दिख रहा है। और यदि हम बात करें पवन सिंह और बीजेपी के रिश्ता के बारे में, तो रिश्ता अभी जो है खटाखट आ गई है। मनोज तिवारी भी लाख कोशिश किए कि मेरा भाई है, हम उसको कह के समझा देंगे, एक बार वो समझ जाएगा। लेकिन उनके लाख कोशिश के बावजूद भी पवन सिंह अपने वादे से, उन्होंने एक बार शुरू में ही कहा था कि मैं अपने माँ से जो वादा किया हूँ उसको मैं पूरा करके रहूँगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत मुझे क्यों नहीं चुकानी पड़े। और अंत में वही कीमत चुकाना पड़ा पवन सिंह को। बीजेपी ने अपने पार्टी से पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। हालांकि अब देखना ये है कि क्या काराकाट की जनता पवन सिंह को मुकुट पहनाती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि सरगर्मी बहुत जोरों शोरों से है। और पवन सिंह का जो समर्थन किया जा रहा है ना, वहाँ के तमाम जनता के जुबान पर यदि किसी का नाम है तो वो है पवन सिंह का, क्योंकि वहाँ का जनता का ये कहना है कि 10 साल हम लोग 15 साल हर किसी नेता को देखे, रामबली सिंह को, महाबली सिंह को भी देखे, उपेंद्र कुशवाहा को भी देखे, लेकिन अब की बार जो है ना बदलाव का समय आ चुका है। और पवन सिंह जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, वो जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और पवन सिंह ने भी इस बात से अपना पीछे कदम नहीं हटाया और पवन सिंह ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर ही दिया। उसका नाम रखा वचन पत्र, और वचन पत्र में 20 ऐसे कार्य उन्होंने बताया है जो कि काराकाट के जनता के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और वहाँ के हर एक जनता को लाभ पहुँचाने का काम पवन सिंह करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जितना भी उनका मैनिफेस्टो है, जितना भी वचन उन्होंने किया है, वहाँ की जनता का ये कहना है कि इस सभी पे, इसमें से यदि 10 काम भी यदि हो जाता है तो पवन सिंह हमेशा उनको, हम लोग आगे के समय में भी उनको हम देखना चाहेंगे। एक बार नहीं, बार बार उनको हम मौका देते रहेंगे। खैर इस सब पे आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने नमस्ते नेशन को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।